हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स समझाने वाला हूं। तो चलिए उसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बतलाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके इसे क्या एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम के बदले हम लोग इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम राकेश है, तो अगर मैं खुद के लिए कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करना चाहूं तो हम लोग करते हैं आई। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैं। इसी तरह हम लोग और इसमें वी का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। फिर है हमारा ही, इसे वह कहते हैं और ये पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पुरुष जाति के लिए। फिर है एक सी, इसका भी हिंदी मीनिंग वह होता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर एक है मेरा इट, इसका हिंदी मीनिंग यह होता है और यह किसी भी वस्तु, जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, एटसेट्रा। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आए हैं। आई, मैं, वी, हम लोग, ही, वह पुल्लिंग के लिए, सी, वह स्त्रीलिंग के लिए, और इट, यह, ये वस्तु या जानवर किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो यानी वैसे सर्वनाम जिससे हमारा अधिकार का बोध हो, उसे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो मान लीजिए आई के लिए अगर हम लोग अधिकार दिखलाने वाला प्रोनाउन यूज करना चाहें तो क्या होता है? माइन, यानी मेरा। अब इसी को हम लोग लेते हैं वी के लिए। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो आवर्स, हम लोगों का, हम लोगों का। देखिए इन सारे वर्ड से मेरा अधिकार पता चल रहा है। जैसे माइन, मेरा, यानी यह वस्तु किसकी है? मेरी है, मेरा है। आवर्स यानी हम लोगों का, तो ये किसका है? हम लोगों का है। अधिकार पता चल रहा है, इसलिए ये पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। इसी तरह ही, वह, पुल्लिंग के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? हिज। क्या करते हैं? हिज, यानी उसका। ठीक है। सी, वह, स्त्रीलिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हर्ष, हर्ष, उसकी। क्लियर है। और इट के लिए इट्स, इट्स। इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन देखा, पोसेसिव प्रोनाउन देखा। तो पर्सनल में आई, वी, ही, सी, इट। तो मैंने अधिक समझाने के लिए आप लोगों को इसी का पोसेसिव करके दिखलाया है। तो आई का क्या हो जाता है? माइन हो जाता है, मेरा। वी का क्या होता है? आवर्स होता है, हम लोगों का। ही का क्या होता है? हिज, उसका। सी का क्या होता है? हर्ष, उसकी। और इट का इट्स। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए, किसी की चीज के बारे में बतलाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं? तो देखिए एक मेरा आता है दिस, एक आता है दैट, फिर है दीज,
फिर है दोज, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने यहां पे लिखा दिस का हिंदी मीनिंग होता है यह। दिस का क्या होता है? यह। अब यह किस चीज के लिए यूज होता है? तो जैसे अगर मेरे पास में, यानी मेरे पास में ये मार्कर है, तो इसे हम लोग बतलाना चाहें तो ऐसे बोलेंगे दिस इज अ मार्कर। ये पास में है तो पास वाली चीज के लिए हम लोग दिस का इस्तेमाल करते हैं। और दिस का इस्तेमाल सिंगुलर यानी जिससे मेरा एक का बोध हो, सिंगल वस्तु के लिए हम लोग दिस का इस्तेमाल करते हैं, और पास वाली चीज के लिए, ठीक है। और यही दूर में कहीं रहे, थोड़ी दूर में रहे हमसे, तो उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज अ मार्कर। नजदीक के लिए दिस का, दूर के लिए दैट का। क्लियर है? तो दैट यानी वह, ठीक है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो दिस के लिए मैं कर देता हूं नजदीक, लिख देता हूं, यानी नजदीक की वस्तु के लिए, और ये दूर की वस्तु के लिए, ठीक है। मनुष्य के लिए भी हम लोग दिस दैट का यूज करते हैं। जैसे पास में अगर मेरा कोई लड़का खड़ा है तो बोलेंगे दिस इज अ बॉय। क्लियर है? अब हम लोग इसी तरह दीज और दोस का यूज करते हैं। जैसे ये सिंगुलर में दिस का यूज करते हैं, तो प्लूरल में हम लोग क्या यूज करते हैं? दीज का। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ये। इसी तरह दैट का हम लोग प्रयोग सिंगुलर में करते हैं, तो प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं? दोज का, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए, वे। क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी पर्सनल, पोसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव देखा। आगे हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था, इससे अनिश्चितता का बोध होता है। तो वैसे प्रोनाउन आते हैं जिससे किसी निश्चित चीज या व्यक्ति का बोध नहीं हो। कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे एवरी बडी, समबडी, फिर सम, ऑल, एटसेट्रा। देखिए, एवरी बडी, इसका हिंदी मीनिंग होता है हर कोई, हर कोई। सम बडी, कुछ लोग। सम, कुछ। ऑल, सभी। एवरीबडी, हर कोई, इससे मेरा मीनिंग निकल रहा है हर कोई, यानी जितने आदमी हैं हर कोई दोषी है या हर कोई ईमानदार है, ठीक है। लेकिन इससे ये तो पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, इससे एक अनिश्चित संख्या का पता चल रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे इंडेफिनिट में रखते हैं, एवरीबडी, हर कोई। इसी तरह समबडी यानी कुछ लोग। कुछ लोग क्या निश्चित पता चल रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं? नहीं, इसलिए मेरा अनिश्चित है, ठीक है। इसलिए हम लोग समबडी को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखते हैं। इसी तरह सम, कुछ, जैसे कुछ वस्तु है, ठीक है। क्या है? कुछ वस्तु है। तो इससे भी मेरा निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। हाँ, वस्तु है, लेकिन कितना है? कुछ है। 1 है, 2 है, 3 है, वो पता नहीं है। इसी तरह ऑल यानी सभी, कितने हैं ये भी पता नहीं चल रहा है। ऑल है यानी सभी है। तो ये सब सारे प्रोनाउन मेरे किस में आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है। इसमें वैसे प्रोनाउंस को लिए जाते हैं जिससे मेरा एक समय में एक ही का बोध होता है। जैसे इच, प्रत्येक। देखिए, इच, प्रत्येक, यानी इससे मेरा कितना बोध हो रहा है? प्रत्येक का, यानी एक का। इसलिए हम लोग इच को इसमें रखते हैं। फिर है आइदर, इसका होता है दोनों में से एक, दोनों में से
एक का बोध करवाता है। यानी जैसे दो व्यक्ति है या दो वस्तु है, उसमें से हम एक के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो आइदर का यूज करते हैं। इसमें भी मेरा एक का बोध हो रहा है। फिर इसी तरह नाइदर, इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। इसमें भी एक का बोध हुआ, यानी दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोगों ने देखा, यानी जहां एक का बोध करवाना हो वहां हम लोग एच, आइदर, नाइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखते हैं। तो इसमें होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। इसमें कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो इच, अदर, वन, अनदर। ठीक है, तो ईच अदर का मीनिंग होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को। इसका भी मीनिंग वही होता है, वन अनदर, एक दूसरे को। ठीक है, तो रेसिप्रोकल यानी परस्पर बोधक, एक दूसरे से वो परस्पर संबंधित रहेंगे। तो इच अदर यानी एक दूसरे को, वैसा मीनिंग जहां मेरा निकले सेंटेंस में, जहां इस्तेमाल करना रहे एक दूसरे को, तो वहां हम लोग इच अदर का इस्तेमाल करते हैं। वन अनदर का इस्तेमाल भी हम लोग एक दूसरे को के अर्थ में करते हैं। तो रेसिप्रोकल में कौन कौन से आते हैं, इच अदर, वन अनदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं तो आप लोग इसे देख सकते हैं, दे लव वन अनदर। देखिए, दे लव वन अनदर यानी वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, वन अनदर। तो आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जिस भी सेंटेंस में एक दूसरे का हम लोगों को इस्तेमाल करना रहे तो वहां हम लोग वन अनदर या ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर और कुछ प्रोनाउंस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे प्रोनाउंस आते हैं, तो जिन प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, सेल्फ या सेल्व्स। सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ, प्लूरल रहेगा तो सेल्फ जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें स्वयं को या खुद को का अर्थ निकलता है। क्लियर है, तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे माई सेल्फ, ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आवर सेल्व्स, ये भी मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिम सेल्फ, ये भी मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कोई काम किया जा रहा है तो वैसा प्रोनाउन काम के असर को सब्जेक्ट पर वापस रिफ्लेक्ट करवा देता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसे हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से और आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एंजॉयड माई सेल्फ, यानी एंजॉय किसने किया, मैंने किया। वर्ब कौन है, एंजॉय, यानी एंजॉय होने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रोनाउन है, तो एंजॉय का रिफ्लेक्शन किस पे करवा रहा है, तो आई यानी सब्जेक्ट पे करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। आई एंजॉयड माई सेल्फ, यानी एंजॉय करने का काम किसने किया है, तो मैंने, खुद ने किया है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह एक और ले सकते हैं, जैसे ही ruined
हिमसेल्फ। ठीक है, तो ruined यानी बर्बाद होना, तो he ruined himself यानी उसे किसने बर्बाद किया, खुद ने बर्बाद किया, है ना। तो ये वर्ब है, तो इसका असर किस पे डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पे, यानी बर्बाद होने का काम उसने खुद को किया, खुद से ही वो बर्बाद हुआ है। ठीक है, क्लियर है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसी तरह हम लोग एम्फेटिक में क्या यूज करते हैं, एम्फेटिक में भी मेरा सेल्फ और सेल्फ्स वाले प्रोनाउन यूज होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, itself, etc. तो देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, इटसेल्फ, एटसेट्रा यूज होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो जब हम लोग जोर देने का काम करें, जोर देने का, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब हम लोग जोर देने का काम करते हैं तब हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसे भी मैं आप लोगों को समझाता हूं सेंटेंस लिख के, जैसे ही, हिम, सेल्फ केम हियर। ठीक है, ही हिमसेल्फ केम हियर। तो देखिए ही मेरा क्या है, प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ मेरा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। कैसे पता चला, तो ही हिमसेल्फ यानी वो खुद यहाँ पे आया है, क्या किया है, वो खुद यहाँ पे आया है। तो हम लोगों ने इस पे जोर देने के लिए ये इस्तेमाल किया है, यानी उसका आने का कारण क्या है, वो खुद वो यहाँ पे आया है, इसलिए हम लोग हिमसेल्फ को क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे खुद यानी जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह राम हिमसेल्फ वेंट देयर। देखिए इसमें भी हम लोगों ने वही किया है, राम हिमसेल्फ वेंट देयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करके इस पे जोर डालने का कोशिश किया है, राम हिमसेल्फ वेंट देयर, यानी वहां जाने का काम क्या कर रहा है, राम खुद कर रहा है। तो आप लोगों को आसानी से इन सेंटेंसेस को देखने के बाद पता चल रहा होगा कि कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, कहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हुआ है। क्लियर है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को भी देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है संबंधवाचक, इसे कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक, यानी जिससे मेरा संबंध का बोध हो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, जिससे प्रश्न का बोध हो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिएगा हु, यहां पे भी हम लोग हु का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे भी हम लोग हुम का इस्तेमाल करते हैं, दैट, ठीक है, यहां पे व्हाट इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहां भी हु, यहां भी हु, यहां भी हुम, यहां भी हुम, यहां दैट, यहां व्हाट, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आखिर हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा रिलेटिव है और कौन सा इंट्रोगेटिव है। तो पहले रिलेटिव को देखते हैं। हु अगर इस्तेमाल हुआ है तो इसका वहां पे मीनिंग निकलेगा जो, व्यक्ति के लिए। क्लियर है, हुम जिसका, ये भी व्यक्ति के लिए, दैट जो, वस्तु के लिए, जानवर के लिए। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो उसका रिपीटेशन हम लोग आगे वाक्य में नहीं करें, तो उससे बचने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी हु जो है, पिछला जो मेरा नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसका रिलेशन को दर्शाता है, उसी के बारे में आगे बतलाता है। जैसे इसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं।
द बॉय हु इज standing there is my brother। क्लियर है? अब देखिए, एक मैंने सेंटेंस लिया है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, यानी इसका मीनिंग हुआ वह लड़का जो वहां पे खड़ा है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है द बॉय, ये नाउन है, ठीक है। तो इसी नाउन के लिए हम लोग यहाँ पे हु यूज किए हैं, तो 2-3 सेंटेंसेस लिखने का जरूरत नहीं पड़ा है, एक ही सेंटेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लिए हैं और ये द बॉय का रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो जो लड़का वहां पे खड़ा है वह मेरा भाई है, इसलिए हम लोग इसे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि हु किसके लिए हुआ है? बॉय के लिए। अब इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, यानी जिसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए हम लोग ये सारे वर्ड का यूज करते हैं। हु, अगर हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन, ये इस्तेमाल होगा। हुम, किसे, ठीक है। व्हाट, क्या। समझ में आया? तो मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे हु जो हुआ, यहाँ पे हु कौन, होम किसे, व्हाट क्या। अब कुछ हम लोग यहाँ पे भी सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे अगर पूछा जाए हु आर यू, हु आर यू, तो ये क्या बन गया मेरा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। यहाँ पे हो प्रश्न पूछ रहा है, हु आर यू, कौन हो तुम। क्लियर है? इसी तरह व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, इजीली आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए मैंने सेंटेंसेस के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, मैंने सारे प्रोनाउंस को फिर से एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ सेंटेंसेस के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसके बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी सूचना आपको मिल जाए। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।